हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और खासकर हम बात करेंगे अगर ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई चार्ट से रिलेटेड आपको क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो आपको परसेंटेज आना चाहिए, एक आपको अनुपात आना चाहिए। ठीक है ना, परसेंटेज, अनुपात और प्रतिशत, ये आपके तीनों बहुत मायने रखते हैं अगर इस टॉपिक को करना है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, हमेशा एक जो सर्कल होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है या 360 डिग्री के एंगल के बराबर होता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगर परसेंटेज दिया होगा तो हमें एंगल पूछा जाएगा, और एंगल दिया होगा तो हमें परसेंटेज पूछा जाएगा। दो चीज़ें हमेशा कंफर्म करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये परसेंटेज वाला वैल्यू दिया है, इसका मतलब ये क्या है, हमें परसेंटेज वाला से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में लिखा है हमारा, दिया गया पाई चार्ट चार ब्रांड पी क्यू आर एस के खरीदे गए ट्राउजरों की संख्या को दर्शाता है। चारों ब्रांडों पी क्यू आर एस के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या 120 है। ठीक है ना, 120 है। अब बोला क्या है, ब्रांड क्यू और ब्रांड आर के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से एक तिहाई ट्राउजर स्लिम फिट थे। ब्रांड क्यू आर के खरीदे गए स्लिम फिट ट्राउजरों की कुल संख्या कितनी थी। अच्छा, ये इसमें क्या दिया गया है की बात करेंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो हम क्या कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है ये सबने, क्यू और आर का, तो हमें क्यू और आर का देखना है। तो एक तो क्यू का 35 है, देखो क्यू बराबर आपका 35% लिखा है। ठीक है, दूसरा आर का कितना है, 20% है, तो ये आर का कितना है, 20% है। ठीक है, बोला गया है क्यू और आर जो है ना, इसके खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से एक तिहाई ट्राउजर स्लिम फिट थे, तो ब्रांड क्यू आर के खरीदे गए स्लिम फिट ट्राउजरों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमें कुल निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुल निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपको याद रखना है हमेशा कि इसमें कुल संख्या कितना है, 120 है। 120 है, तो 120 तो आपकी टोटल संख्या होगी। ठीक है ना, 120। अब इसमें से अगर हम क्यू और आर दोनों को जोड़ लें तो इनका जो टोटल परसेंट बनेगा 20 और 35, ये बनेगा 55%। ठीक है, मतलब टोटल का हमें कितना निकाला है, 55%। 55% निकालेंगे तो 55 का मतलब कितना होगा, 55/100। ठीक है, ये आपके ये वाले आपके क्यू और आर के टोटल ट्राउजर आ गए। लेकिन इसमें से स्लिम फिट कितने हैं आपके, एक तिहाई ट्राउजर हैं। तो इसका मतलब है अभी भी हमें इसको 1/3 करना होगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमने एक बार में ही आंसर कर दिया है। बस कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा 20 छक्का 120 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 11 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 3 दूना 6, यानी कि 2 × 11 बना हमारा, 2 × 11, तो ये कितना बनेगा हमारा, 22। 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, आपको समझ में तो आया होगा ना। ठीक है, ये 22, तो 22 इस ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हमारा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर बना तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सबसे हमें पहले क्या करना था, हमारे पास टोटल 120 थे। 120 का टोटल का हमने सिर्फ क्या क्या निकाला, क्यू और आर के ब्रांड के टोटल निकाले, तो हमने देखा 55% है, तो 55/100 हो जाएंगे। अब इसका भी क्या है, टोटल जो ट्राउजर हैं क्यू और आर के, उनके ट्राउजर में से 1/3 स्लिम फिट है, तो 1/3 कर दिया। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर 22 बना था। ठीक है, हमने आपको क्या बोला, एक तो आपको परसेंटेज आना चाहिए, एक आपको अनुपात आना चाहिए। ठीक है ना, परसेंटेज अनुपात जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इनके बिना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं है। और आपको एक अनुपात का नियम आना चाहिए कि कितने का वैल्यू कितना दिया है, ये चीज़ आपको फुल होना चाहिए, कंसेप्ट पता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इस तरीके से एक सर्कल है, इसको बांटा गया है। देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, आपका जो ये चार्ट दिया है ना, डायग्राम, आपको इसमें आपके कितने भी प्रकार या कितने भी हिस्से किए जा सकते हैं, इन सब का योग हमने बोला है। परसेंटेज में पूछा जाए तो 100 होगा आपका, और डिग्री में पूछा जाए तो 360 होगा। ठीक है ना, तो देखो अगर आप 30 को, 15 को, 20 को और 35 को अगर जोड़कर भी देखते तो 100% के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इस तरीके से दिया है। ठीक है, पेपर कॉस्ट इतना है, बाइंडिंग इतना है, रॉयल्टी इतना है, प्रमोशन कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब इसमें पूछा क्या है, पाईग्राफ कर्नाटक की एक प्रकाशन संस्था के खर्च को दर्शा रहा है। ठीक है, यदि कुल खर्च आपका 5,000 है तो परिवहन पर खर्च कितना है। देखो ट्रांसपोर्टेशन पर कितना, 10% खर्च हुआ है। पहले तो ये पता होना चाहिए कितना टोटल है हमारा, 50,000। ठीक है, 50,000 अगर आपका टोटल है
तो इसका कितना परिवहन पर खर्च सिर्फ 10% ही तो हो रहा है, कितना 10% हो रहा है, तो इसका 10% निकालेंगे, मतलब 10/100 कर देंगे। 10/100 करना है तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएंगे। 500 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5,000। जी बिल्कुल इतना आसान था क्या? हाँ बिल्कुल इतना ही आसान था, यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये ग्रुप डी के एग्जाम के कोई पेपर के क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रुप डी में ये सा पैटर्न ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये पैटर्न पूछा जाता है, इस वजह से ये देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। दिया गया पाई चार्ट एक ग्रीन कार्ड प्राप्त करने पर विभिन्न प्रांतों से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिएगा इस तरीके से, ये हरियाणा है, ये यूपी है, बिहार है, ठीक है, और दिल्ली है, गुजरात है। इस तरीके से आपके ये 5 टुकड़े किए गए हैं और 5 को बांटा गया है। देखो नीचे भी लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, क्या समझना है, क्वेश्चन में पूछा है दिल्ली से प्रवास करने वाले लोगों की संख्या के संगत वृत्तखंड का कोण कितना है। तो आप एक बात बताइए, पहले तो दिल्ली का परसेंट कितना है? दिल्ली का परसेंट है 30। ठीक है, हमने क्या बोला था, देखो ये जो है आपका 30%, हमेशा याद रखना। देखो ये आप ऐसे समझ लें कि आपको पता है, देखो एक पूरा जो डायग्राम होता है, कोण पूछा है ना वृत्तखंड का, आपका इतना कोण पूछा है, तो हम एक काम करेंगे, पूरे सर्कल का जो कोण होता है वो आपका 360 होता है, मतलब 360। इसमें से भी आपका कितना परसेंट है? 30%, यानी कि इसका 30% निकाल दीजिए, 30/100 कर देंगे आप और कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो 36 दिया, कितना होता है? 108। 108 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया आपका, लेकिन एक तरीका ऐसे करना है, आपको ऐसे समझना है, आपका वैल्यू कितना दिया है? 30 दिया है, 30% दिया है, और ये कितने के बराबर है? ये 100% के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा है 360 डिग्री का मान, तो मान लेते हैं इस तरीके से, तो परसेंट परसेंट हट जाएगा, यहाँ पर एक 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, 36 दिया 108, तब भी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ के चलना है, हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान होते हैं, बस देखने में थोड़ा अजीब ही लगते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आई, देखो यहाँ पर हम देखो सभी को नाम अलग से लिख देते हैं दोबारा। राइस का लिखा है 40 डिग्री, और यहाँ अदर का लिखा है आपका 140 डिग्री। ठीक है, और यहाँ व्हीट का लिखा है, गेहूं का व्हीट का लिखा है 100 डिग्री, और यहाँ पर शुगर लिखा है आपका, शुगर कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है ये चीज़ देख लें। हमसे पूछा है, ये इसको देखने के बाद क्या लिख रहा है क्वेश्चन, यदि कुल उत्पादन 8100 टन हो तो चावल की उपज टन में क्या होगी। देखो हमें क्या बताना है, हमारे पास टोटल जो है 8100 टन है। ठीक है, इसका आपको पूछा है किसका है? चावल का। तो चावल का 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री निकालना है मान, कितना टोटल होता है आपको पता है? 360 डिग्री। आपको पता है ना 81 जो मान है वो पूरा टोटल 40 डिग्री है 360 डिग्री का, तो बस इस यही तो निकालना है हमें। 1 जीरो से 1 जीरो, 4 एकम 4, 4 नम 36 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 से 9 नम 81, 0 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना हमारा आंसर? 900। 900 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन आसान होते हैं, परसेंटेज अनुपात ये निकालने आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन पूरा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है निम्नलिखित पाई आरेख में कंपनी एक नाम है XYZ, इसके द्वारा स्पोर्ट्स किटों को बिक्री की जानकारी दर्शाया गया है 2016 में, और उसके दौरान 2016 में क्या है, इतना राजस्व डॉलर में था, आपका लिखा है ना 36,82,000 डॉलर था। अब बोला गया है, देखो क्रिकेट पर आपका 30% है, फुटबॉल पर आपका 25%, बास्केटबॉल पर 20%, हॉकी किट्स पर 10%, टेनिस किट्स पर 5%, और अदर स्पोर्ट किट्स पर 10%। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 2016 में क्रिकेट किट की बिक्री के माध्यम से कंपनी द्वारा कितना राजस्व प्राप्त किया गया था। आपको पता है टोटल तो आपका कितना था? 36,82,000, ये आपका डॉलर टोटल था। ठीक है, इसमें से आपका किसका पूछा है? क्रिकेट का। तो देखिएगा क्रिकेट किट्स की बात करेंगे करी जाए तो ये 30% है, मतलब ये टोटल का 30% है ना, तो 30% इसका निकाल देंगे तो 30/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएगा हमारा, तो 1 2 जीरो, 3 दूना 6, इनका गुणा ही तो करना है, बस 2 जीरो हो गया, 3 दूना 6, और 3 8 24 हो जाएगा, 3 18, 2 20, और 3 3 9 2 11, ये बनेगा इतना। ठीक है, 11,04,600, 11,04,600, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। देखिए क्वेश्चन सभी आसान होते हैं इसमें, बस आपको ध्यान से लगाना होता है, बेसिक आपको आएगा तो अच्छे से बना लेंगे। नीचे दिए गए पाई चार्ट का अवलोकन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट एक कंपनी की 5 शाखाओं V1 V2 V3 V4 और V5 से हुई स्कूल बैग की बिक्री की प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका डायग्राम दिया है, और आपसे पूछा है कंपनी V3 से हुई स्कूल बैग की बिक्री
के संगत वृत्तखंड का कोण कितना है। देखिए कोण पूछा है आपसे, हमने क्या बोला था कि टोटल पहले तो पता होना चाहिए क्या चीज़ बोला गया है, ठीक है। हमने क्या बोला है, कोण पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर किसका पूछा है, स्कूल बैग। स्कूल बैग कौन सा दर्शा रहा है, आप देखो स्कूल बैग कौन सा, B3 वाला। तो B3 के लिए आपका 25% है ना, 25%, ठीक है। 25% जो वैल्यू है आपका, ये आप 100% के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन आपको एंगल चाहिए तो हम 360 से गुणा कर देंगे नहीं, ये परसेंट से परसेंट हटेगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से भाग करेंगे, 4 9 36, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीका हमने क्या बोला, आपको ऐसे शब्द लेना है कि मान लेते हैं हमारे पास 360 डिग्री टोटल है, ठीक है। 360 डिग्री टोटल कोण होता है, इसमें से भी आपने कोण कितना निकालना है, 25%। तो 25 बटा में 100 कर देंगे, आप ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 नम 36, 1 0, यानी कि 90 डिग्री का जो कोण है वो यहाँ बनने वाला है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, पूछे गए थे सभी के सभी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। पाई चार्ट विभिन्न दैनिक गतिविधियों में लगने वाले घंटों की संख्या को दर्शाता है। एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। तो पूछा गया है दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जाता है। हिस्सा पूछा है मतलब भाग पूछा है। टोटल आपका 24 है, अदर पर आपका 2 है, स्कूल पर आपका 7 है, स्पोर्ट पर आपका 3 है, स्लीप पर आपका 8 है, और होमवर्क पर आपका कितना है, 4 है, ठीक है। तो आपसे पूछा किसका है, कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियां, मतलब एक तो स्कूल पूछा है और एक आपका अदर गतिविधियां पूछा है, ठीक है ना। दो चीजें पूछा है ना, देखो यही चीज है ना कि दिन का कितना हिस्सा आपका, कितना हिस्सा स्कूल और अन्य पर दर्शा रहा है। तो ठीक है, बस देखो ऐसे समझे, आपसे बोला है स्कूल बोला है तो हम स्कूल को मार्क करें, अन्य बोला है तो अदर को हम मान कर लें। तो इन दोनों का टोटल कितना हिस्सा है, 2 और 7 मिलाकर कितना, ये आपका 2 हिस्सा, ये आपका 7 हिस्सा। देखो इनके नंबर लिख देते हैं आपको यहाँ पर क्या है, ये आपका 2 हिस्सा है, ये आपका 7 हिस्सा है, 3, 8 और 4। अब से ये वाला पूछा था स्कूल का तो ये कितना था, 7। ये वाला पूछा है अदर का तो ये कितना है, 2। अगर इन सबको दोनों को जोड़ दें तो ये कितना होगा, 9। ये टोटल जो आएगा कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा टोटल, कितना आएगा हमारा 9। तो 9 जो हिस्सा है टोटल 24 दिन का पूछा है उन्होंने, तो 24 घंटे का हिस्सा बता देंगे हम, 24 से भाग कर देंगे, 3 तिरका 9, 3 से 3 8 24। तो इसका मतलब क्या है, हमारा 3/8 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बेहतरीन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपको बस 1-2 बार क्या है प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।